I'll take the class on mobile today, sir. You No problem, no problem. can carry on. Sure. ऑल राइट, तो हमने एक श्लोक का उच्चारण किया अभी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। राइट, तो ये श्लोक का मतलब क्या है, किसी को पता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ बताइए लोकेश जी, सूरज की मम्मा है। हाँ ठीक, हाँ बताओ। हाँ जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सब सुखी रहो। राइट, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सेकंड सर्वे लाइन। संत, सर्वे संतु मतलब सब जीव जंतु सब सुखी रहे। हाँ सर्वे संतु निरामया। ओके, सारे जो हाँ, धरती पे जीव लोग जीव है जंतु सब, हाँ लोग हाँ, है, जीव जंतु है, सारे हाँ, निरोगी रहे, सारे निरामया। सारे निरोगी रहे, निरामया। नेक्स्ट, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। आगे क्या है? सर्वे आगे भूल गई। एनीवन? सर यही वाली 2 लाइन समझ में आती हैं, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, क्या दिक्कत आती है वैसे? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, वो प्रार्थना में वर्ड याद नहीं होते सर, ये दो इजीली याद हो जाते हैं। वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु मतलब सभी जो जीव जंतु है ये पृथ्वी पे जो भी है वो सब सुखी रहे और सब लोग निरोगी रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका मतलब कि आप सभी मंगलमय, सभी सुख वाली जो घटनाएं हैं उसके तो साक्षी बने। ओके, और कोई भी दुख के भागी ना रहे, ये हम कामना करते हैं, ठीक है? ओम शांति शांति शांति। तो हमें कोई भी श्लोक का उच्चारण करते हैं तो हमें उसका मीनिंग पता करना है धीरे धीरे। ऑल राइट, पता करना है। मैं रिकैप कर लेता हूँ एक बार। योगिक सूक्ष्म व्यायाम का हमने सेशन लिया था लास्ट टाइम, तो एक बार इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लेके जाऊंगा जो हमने ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, एंड देन हमारा प्रैक्टिकल आज ज्यादा रहने वाला है। तो सूक्ष्म व्यायाम क्या है? जो हमारे जॉइंट्स में जो प्राणिक ब्लॉकेज होते हैं उनको कहीं ना कहीं ओपन करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्राणिक ब्लॉकेज जो है ना वो हमारे जॉइंट्स में होते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम की वजह से हम वो ब्लॉकेज को कहीं ना कहीं क्लियर करने में काम आता है। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो खाना पचता नहीं है हमारे यहाँ पे, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे वो हमारे एम्प्टी स्पेस में जमा हो जाते हैं, और जॉइंट्स पे कहीं ना कहीं एम्प्टी स्पेस काफी होते हैं सारे जॉइंट्स में, तो वहां पे वो जमा होते हैं, उसकी वजह से ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, ठीक है? दैट्स व्हाई वी डू सूक्ष्म व्यायाम। अभी सूक्ष्म व्यायाम में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमें पहले जॉइंट्स को समझना जरूरी है इफ यू आर डूइंग सूक्ष्म व्यायाम। तो आप अगर दो बोन को अगर कनेक्ट करता है उसे जॉइंट्स कहते हैं, बोन को जॉइंट नहीं कहते हैं। जॉइंट जो है वो बोन को कनेक्ट करने वाली जो टिश्यूज है उसको कहते हैं। तो अभी इसमें आप समझेंगे कि यहाँ पे ये एक बोन है, दूसरा ये बोन है, ठीक है? जैसे ये हमारा शायद घुटने का है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों हड्डियां कनेक्टेड रहेगी तो हमारी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी, वो कभी मूव नहीं होगी, पहली चीज ये है। दूसरी चीज, वो हड्डी घिस जाएगी, मतलब इतना ज्यादा पेन होगा जो कि आप अगर एक एज के बाद आप अपने घुटने दर्द होते हैं तो उसका रीजन यही है कि हमारे जॉइंट्स के जो फ्लूइड्स है वो कहीं ना कहीं कम हो गए। अब वो फ्लूइड्स क्या है? तो ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना आपको, इसमें देखो जॉइंट्स के जो एंड पार्ट होता है उसको कार्टिलेज कहते हैं, जो कि ये आपको ब्लू लाइन में दिख रहा होगा, ठीक है? और उसके बीच में जो है वो साइनोवियल फ्लूइड होता है और उसको कवर करता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब कोई भी ऑर्गन के अंदर वाले पार्ट को मेम्ब्रेन कहा जाता है, और बाहर जो है वो आर्टिकुलर कैप्सूल। तो ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि जॉइंट्स में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम कब होता है, जॉइंट पेन कब होता है, जब ये फ्लूइड्स कम होता है, कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, तो आपको जॉइंट पेन होना शुरू होता है। तो हम जब इसका व्यायाम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो ब्लॉकेज होता है उसको निकालते हैं और वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है धीरे धीरे।
अब सूक्ष्म व्यायाम क्या है? सूक्ष्म व्यायाम मतलब सूक्ष्म व्यायाम, व्यायाम सभी को पता है कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बोला जाता है इसको जनरली, लेकिन जब उसके साथ में सूक्ष्म जुड़ जाता है ना, तो ये आपके सटल बॉडी के ऊपर काम करती है। सटल बॉडी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके देता हूं कि शरीर बना है ग्रॉस और शटल। तो ग्रॉस बॉडी जो है ना, वो हमारा फिजिकल जो अपीयरेंस है, जो हमें दिखता है, वो ग्रॉस अपीयरेंस है हमारा, ठीक है। लेकिन सटल बॉडी इज लाइक हमारे जो अंदर के हम जो देख नहीं पाते हैं, ब्रीदिंग के साथ में फोकस करते हैं, उसे हम सटल बॉडी कहते हैं। अभी उसमें आप जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हमारा माइंड है, फिर हमारा इंटेलिजेंस है, वो वी कैन फील इट बट देन वी कैन नॉट सी दैट। हमारा परसेप्शन है, जैसे कि लाइफ फोर्स शीट जैसे बोला जाता है, मतलब 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन, हम चीजें अडॉप्ट करते हैं, ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे जिसे, ठीक है। हमारा जो 5 सेंस ऑफ एक्शन है, जो हम कर्मेंद्रिय, और 5 लाइफ फोर्सेस जो अपान, समान, उदान, ये सारी चीजें डिटेलिंग आपको लेवल 1 और 2 में ही मिलेगी। लेकिन आपको एक ओवरऑल में पिक्चर दे रहा हूँ कि ये जो है ना, वो सटल बॉडी है जो कि हमको विजिबल नहीं होती है, बट स्टिल वी हैव टू फोकस ऑन दैट, बिकॉज आज की जो सिचुएशन है या फिर ओवरऑल जिस तरह ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बढ़ रहा है, we are less focusing on subtle body, more focusing on gross body। तो subtle body को कहीं ना कहीं हमने भुला दिया है। किसी आदमी को तकलीफ होती है, उसको स्ट्रेस होता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि मैं डिप्रेशन में पहुंच चुका हूं, लेकिन एक टाइम के बाद वो रियलाइज करता है कि मेरे साथ में कुछ तो गलत हुआ है। और वो ये क्यों होता है? ये सटल बॉडी के ऊपर काम करने का रीजन ये है कि आपके थॉट के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल लिया जाए, क्योंकि थॉट एक ऐसी चीज है, वो आपको इतना, मतलब बोलेंगे कि इतना, मतलब डिजीज के पास लेके जा रहे हैं, आपको पता तक नहीं चलता है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, जो कि आपने अपने जीवन में फिट कर दिया तो शायद आप ये इस थॉट के ऊपर एक अवेयरनेस जरूर क्रिएट हो जाएगी। तो हम सब ने है ना, एक गन्ने की मशीन जरूर देखी है, जो गन्ने का जूस पीते हैं तो गन्ना जिसके अंदर जाता है, तो मशीन देखी ना। तो जब गन्ने की मशीन जो है ना, वो हमारा माइंड है, ओके। गन्ना जो है ना, वो थॉट है हमारी। हम कुछ भी सोचते हैं बैठे बैठे, या विचार आ रहे हैं हमारे दिमाग में, हम कहीं एंगेज्ड है, खाली बैठे तो हमारे दिमाग में और ज्यादा विचार आ रहे हैं। अब वो जो विचार है, वो कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। हम वो सोचते रहते हैं, और वो जो गन्ने की जो मशीन है ना, उसको नहीं पता कि वो गन्ना सड़ा हुआ है या फिर प्योर गन्ना है, वो प्रोसेस करता है उसको। सिमिलरली हमारे माइंड को ये नहीं पता है कि आप गलत सोच रहे हो या सही सोच रहे हो, आप सोचते रहो, वो प्रोसेस करता रहेगा अपने अंदर, ठीक है। और बाहर क्या निकलता है? गन्ने का जूस निकलता है मशीन से, ठीक है। और हमारे द्वारा जो बाहर निकलती है वो होता है इमोशन, ठीक है। हम कोई किसी ने हमारे रिलेटिव को चोट पहुंचा दी, या हम कोई चोट पहुंचा दी, तो हमारे अंदर जो विचार आएंगे कि मैं उसको हर्ट करूं, ठीक है, एक ये विचार आएगा। दूसरा विचार आएगा कि ठीक है, जाने दो यार, डिपेंड्स, ठीक है। जैसा हम विचार अपने माइंड में डालेंगे, वैसा ही इमोशन बाहर निकलेगा, ठीक है। नहीं, मैं इसको वापस मारूंगा, तो तुम क्या करोगे? तुम रिएक्टिव होके उसको कुछ भी डैमेज करने की कोशिश करोगे। तो देन इन दैट केस यू आर डैमेजिंग योरसेल्फ। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि गन्ना अपना थॉट है, गन्ने की मशीन अपना माइंड है। आपको जो गन्ना डालना है वो प्योर और अच्छा गन्ना डालना है। कोई भी सड़ा गला चीज अपने माइंड में डालोगे तो प्रोसेस में इमोशन के द्वारा जो चीजें आपके शरीर को डैमेज करेगी, वो आपको दिखेगा नहीं। आप इतना स्ट्रेस लोगे, उसके बाद आप अपने आप को जो डैमेज करोगे, वो हमें 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू हो गया, हमने रॉन्ग थॉट्स अपने दिमाग में डाल दी, जो हमें हमेशा डिमोटिवेट करती है, जो हमेशा नेगेटिव है, तो एक टाइम पे शायद हो सकता है आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाओगे, डायबिटीज के पेशेंट बन जाओगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये अपने माइंड के थ्रू, अपने थॉट के थ्रू आ रही है। ये आप पे कोई डायबिटीज ऐसा नहीं है कि आपने शक्कर ज्यादा खा ली इसके लिए आपको डायबिटीज हो गया। ऑब्वियसली आपका जो ऑर्गन है वो डैमेज हुआ है, आपकी पैनक्रिया है जो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसके लिए आपको अब शुगर नहीं खानी है। लेकिन वो पैनक्रिया डैमेज क्यों हुई है? क्योंकि आपने थॉट से, स्ट्रेस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे आपके जो ऑर्गन्स डैमेज हुआ, उससे आपने जो बीमारियां है, नई बीमारियों को इन्विटेशन दे दिया है। सो इट इज ऑलवेज good to know about this,
एट द सेम टाइम आपको अपने सटल बॉडी के ऊपर काम करना है, जो कि हमें नहीं पता होता है, हम खाली अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। चलो नेक्स्ट, सो व्हाट इज सूक्ष्म व्यायाम? भैया हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मेरा कर्सर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। सूक्ष्म व्यायाम इज अ स्पेसिफिक एंशिएंट टेक्निक, हमारी पुरानी परंपरा है सूक्ष्म व्यायाम। अगेन जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऐसा कोई टेक्स्ट में सूक्ष्म व्यायाम स्पेसिफिक नहीं दिया गया है। जैसे हमारी जो पुरानी 5000 साल पहले से लेट्स से पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्र लिखे थे, तो उसमें कोई सूक्ष्म व्यायाम, इनफैक्ट उसमें तो आसन के बारे में भी नहीं बताया गया है। ठीक है, उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों नहीं बताया गया है। फिर हमारी सेकंड है हठ योग प्रदीपिका, उसमें आसन के बारे में बताया है। फिर घेरंड संहिता आई, तो धीरे धीरे जैसे जैसे नई नई चीजें आई ना, मतलब हठ योग प्रदीपिका हो सकता है 500 से 1000 साल पहले आई, तो उसमें आसन के बारे में बताया। कुछ 17 या 18 आसन ऐसा कुछ है। फिर घेरंड आए तो उसमें ज्यादा आसन हुआ है। देन हठ रत्नावली आई, उसमें और ज्यादा आसन बढ़ा दिए गए। क्यों? क्योंकि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आलसी होते जा रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने आसन का एक डेफिनेशन दिया था। एक भी आसन उनके सूत्र में नहीं दिया है कि ये धनुरासन है या भुजंगासन है। उन्होंने सिंपल बोला स्थिर सुखम आसनम। आप कोई भी पोजीशन में स्थिर बैठे हो, ठीक है, वो आपके लिए आसन है। आप जैसे भी बैठे हो, आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी फॉरवर्ड बेंड में है, बैकवर्ड बेंड में है, लेकिन आप स्थिर हो, दैट इज कॉल्ड आसन एज पर महर्षि पतंजलि। लेकिन हठ योग प्रदीपिका में कुछ आसन दिए, फिर घेरंड में कुछ आसन दिए, हठ रत्नावली में 84 आसन तक पहुंच गए, बिकॉज हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रही थी। और हमें अगर प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ जाना है और हमारे ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है, बैलेंस लाइफ जीनी है, तो हमें हमारा ग्रॉस जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत है। तभी आपका जो प्राणिक फ्लो है वो हमारे शरीर में बढ़ पाएगा। इसके लिए ये आसन की जो क्रिया है वो धीरे धीरे बढ़ती गई, शायद आने वाले टाइम में और ज्यादा हो जाएगी। जिस तरह से लोग आसन को इन्वेंट कर रहे हैं अलग अलग टाइप के, बिकॉज यही हो गया कि हम खुद का काम खुद नहीं करते, दूसरों से कराते हैं। हम हमारा आधे टाइम जो कॉर्पोरेट लाइफ के लोग हैं वो चेयर पे बैठे रहते हैं, घर में है तो घर के अंदर ही है, नो वॉक नथिंग। तो फिजिकल इंप्रूवमेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। इसके लिए आसनों की नंबर ऑफ आसन आर इंक्रीजिंग। ऑलराइट, सो जो सूक्ष्म व्यायाम है, स्पेसिफिकली हम आज का लेक्चर उसी पे ले रहे हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम जो डेवलप किया था वो महर्षि कार्तिकेय महाराज ने किया था, और इसको मॉडर्न वर्ल्ड में जो लेके आए वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो थे उन्होंने लेके आया। इट इज नॉट वेरी वेरी ओल्ड थिंग, आई मीन 100-150 साल पहले की बात है। स्वामी जी लॉन्च्ड अ बुक विथ 48 टेक्निक्स ऑफ सूक्ष्म व्यायाम। तो अभी योगिक सूक्ष्म व्यायाम की एक बुक है जो जिसमें 48 सूक्ष्म व्यायाम दिए गए। वो सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट होते हैं क्राउन से, हमारे हेड के ऊपर, और एंड होते हैं टो के ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे तक फिजिकली और सटल बॉडी के ऊपर और फिजिकल बॉडी के ऊपर इन्होंने सारे एक्टिविटीज हमें बता दी है, जिसमें अंदर के ऑर्गन्स तक को कैसे हेल्दी रखना है, वो सारी एक्टिविटीज भी ये बुक में दी गई है। आप गूगल पे सर्च करोगे योगिक सूक्ष्म व्यायाम बाय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, तो आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू इट विद पिक्चर्स उन्होंने दिया गया है। इनके बारे में अगर बताऊं तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी ट्रेन किया हुआ है। हमारी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके ये ट्रेनर रह चुके हैं। इनको यूएसएसआर ने सोवियत कॉस्मोनॉट्स, जैसे कि एस्ट्रोनॉट होते हैं, तो वहां के जो कॉस्मोनॉट्स है जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उनको भी इन्होंने ट्रेन किया है। वहां पे इनवाइट किया था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को। ठीक है, दो हम थोड़े से लेट हो गए योग को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन बाहर वालों ने इस चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था, बिकॉज दे गेट टू नो कि हाँ ये सारी एक्टिविटीज में कुछ तो है। तभी चीजें, मतलब इंडिया इतने साल से मतलब था, फिर बाद में ठीक है हम लोग इंडिपेंडेंस के टाइम के पहले थोड़ा सा इश्यूज हो गया, और हमारी जो योगा जो है वो कहीं ना कहीं दब गया था। मतलब 400 साल 500 साल पहले देखोगे तो ये चीजें दब गई। दूसरा, हमारे ऋषि मुनि ये भी एक कहते हैं कि योगिक क्रिया जो होती है ना वो बताने के लिए नहीं होती है। अब मॉडर्न वर्ल्ड में तो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको, लेकिन पहले के जो योगी होते थे वो अपने में ही वो चीजें रखते थे और बोलते थे कि इसको बतानी नहीं चाहिए। मतलब पता नहीं क्या रीजन था, लेकिन वो अपने में तो
अंदर ही रह गए, लेकिन कुछ कुछ ऋषि थे जिन्होंने इसको स्प्रेड करने की कोशिश की, और आज जो भी हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है वो उनकी ही देन है, ठीक है। और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एक बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वो पहले विश्व यतन योगाश्रम के नाम से जाने जाते थे, जिसको धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने फाउंड करी थी। ओके, तो ये सबको पता है कि सूक्ष्म व्यायाम जो है हमारी सटल बॉडी के ऊपर काम करता है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करता है मेनली, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम होता है तो फिजिकल बॉडी पे ऑटोमेटिक काम होता है, और ये भागवत गीता ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया है। अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, द सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, व्हिच कंट्रोल्स द ग्रॉस फिजिकल बॉडी एंड हेंस इट इज नेम्ड सो। बेनिफिट्स में फटाफट पढ़ लेता हूँ। बॉडी जॉइंट्स होते हैं, देखो इसके बेनिफिट्स, इट हेल्प्स वर्क आउट ऑल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम क्राउन ऑफ हेड टू टिप ऑफ टोज। अगर आप 48 सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जानोगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये अपने क्राउन से टिप ऑफ टोज तक कैसे काम करता है, एंड ये वार्म अप करता है। इट्स अ वार्म अप थिंग जो हम जिम में वार्म अप करते हैं। सिमिलरली आसन के पहले हमें वार्म अप करना जरूरी होता है, बट ब्रीदिंग के साथ में करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सूक्ष्म व्यायाम। रिमूव ब्लॉकेज, टाइटनेस, जैसे अगेन वी रेड दिस, जो ब्लॉक होता है, टाइटनेस होता है हमारे जॉइंट्स के अंदर, स्पाइन में, वो सारी चीजों को ये रिमूव करता है, और मसल को स्ट्रेंथ करता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिगामेंट, इंक्रीजेस बॉडी मोबिलिटी एंड मेक इट फ्लेक्सिबल, डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड इक्विलिब्रियम, improves blood circulation and metabolism। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसके लिए I'm just reading it through। strengthens immunity, increases vital lung capacity, increase endurance and prepare body for next or advanced आसन। ये है हमारे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जिनका ही फोटो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। नाउ एक सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रीदिंग पैटर्न। ऑलवेज फोकस ऑन योर ब्रेथ व्हेन यू आर डूइंग सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम विदाउट ब्रीदिंग के साथ करोगे तो यू विल नॉट हैव दैट इम्पैक्ट व्हिच वी वांट टू गिव यू व्हाइल डूइंग सूक्ष्म व्यायाम। और कंसंट्रेशन पॉइंट, जो भी सूक्ष्म व्यायाम, ये दिमाग में आपको बिठा लेनी है चीजें। कंसंट्रेशन पॉइंट इज लाइक, अगर आप ग्रीवा का सूक्ष्म व्यायाम जैसे हमने किया तो आपकी आंखें बंद है और आपका फोकस जो है वो ग्रीवा के ऊपर ही है, और आपकी ब्रीदिंग जो है वो आपको कब छोड़नी है कब लेनी है उसके ऊपर वो आप कर रहे हो, और आपके ग्रीवा के ऊपर आपका फोकस है, सो दैट यू कैन गेट लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो जल्दी में मैं आपको ये बताऊंगा कि जॉइंट्स जो है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, बिकॉज सारे जो अभी जैसे ग्रीवा शक्ति विकास, तो आपको ग्रीवा का मतलब ही नहीं पता है तो आप करेंगे कैसे और आप बताएंगे कैसे दूसरों को। सो ग्रीवा का मतलब जो होता है वो नेक होता है। सिमिलरली स्कंद, शोल्डर को स्कंद बोलते हैं। केहुनी हमारी जो एल्बो है उसको केहुनी बोलते हैं। मणिबंध हमारी रिस्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये उंगलियां हमारी अंगुली बोलते हैं। मेरुदंड, कटी हमारा स्पाइन, ठीक है, उसको कटी बोलते हैं। आपने सुना होगा कटी चक्रासन करके आसन है। तो आप जैसे ही आपको कटी नाम आता है आप इमीडिएटली फाइंड हो, क्योंकि इतने सारे आसन है कि आपको खुद को ही नहीं समझ में आता। आप गूगल करने बैठोगे यार कटी चक्रासन किसको बोलते हैं, राइट। सो इमीडिएटली यू कैन गेट टू नो, हाँ कटी का मतलब है स्पाइन। जंगा इज थाई, जानु इज नी। जानु थोड़ा सा मतलब इनिशियली आपको आएगा नहीं, लेकिन आप याद रख सकते हो, जैसे कि नी घुटने को आप जानु कहते हैं। गुल्फ जो है वो एंकल को बोलते हैं, आपके पैर के। अब हम ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये आज करने वाले हैं। कीप योरसेल्फ रेडी। मुझे पता है कि आप ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। अगर किसी ने किया है तो धीरे धीरे आप कर लेना, बिकॉज एम्प्टी स्टमक हमेशा ज्यादा बेटर होता है। तो हल्का फुल्का तो आप ऑब्वियसली खा सकते हैं, सो दैट वो एनर्जी बनी रहे। तो नेक मूवमेंट में हमने 1 2 3 कर चुके हैं ऑलरेडी। वी आर गोइंग टू डू दैट अगेन वंस, और फिर हम फोर्थ वाला जो ग्रीवा शक्ति विकासक है उसे करेंगे, एंड देन विल जस्ट मूव टू शोल्डर, जिसमें भुजावल्ली और पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक करने वाले। ऑल राइट, आई होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली वो रिकैप था, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी कर दिया।
ओके, सब रेडी है? मैं शेयर को स्टॉप कर रहा हूं सो दैट आपको सबको मैं स्क्रीन पे देख पाऊं। मैं दिख रहा हूं ना सबको? हम सब करके बता सकते हो, मतलब क्लियर दिख रहा हूं मैं, मेरा मुंह? हाँ, करेक्ट। ओके, आवाज भी आ रही है, अज्यूमिंग। दोनों हाथ थाइस के यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा और नीचे लेता हूं इसको मैं, कैमरे को। ऑलराइट, और सबसे पहले मैं करता हूं, फिर आई विल वॉच यू ऑल एंड देन यू विल डू। ठीक है? सो दोनों हाथ जो है वो आपके थाइस पाम जो है थाइस की तरफ फेस कर रही है, पैर दोनों साथ में, ठीक है? रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, और आप एकदम रिलैक्स खड़े हो, कोई स्ट्रेच नहीं देना अपनी बॉडी, एकदम रिलैक्स खड़े हो, ठीक है? और श्वास लेते हुए आपको राइट शोल्डर की तरफ देखना है, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ देखना है। बाकी पार्ट में कोई मूवमेंट नहीं होगा आपके बॉडी के, खाली आपकी नेक मूव करेंगी बस, और आपका फोकस जो है वो आपके नेक के जॉइंट की तरफ रहेगा। एंड ब्रीदिंग पैटर्न यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, and try and close your eyes so that you can focus. All right, now let me watch you all. आप करेंगे, मैं देखूंगा। सूरज की मम्मा, आपकी गर्दन विजिबल नहीं है, आपका आई थिंक थोड़ा कैमरे को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा कैमरे की पोजीशन ऐसी बना लो कि आई कैन वॉच यू ऑल। ठीक है। परफेक्ट। ये आप 20 टाइम करेंगे, ठीक है? Focus on your breath. Focus on your joint, ग्रीवा जॉइंट। करते रहे आप, और मेरे इंस्ट्रक्शन सुनते रहना है आपको, स्टॉप नहीं होना है। जिन्होंने अपने कैमरे ऑन नहीं करे वो कर ले, एक आध जन मुझे दिख रहे। परफेक्ट। श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए आपको, ऐसे श्वास लेनी है जैसे आप एकदम स्मूथली ले रहे हो, कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हो उस पर। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी, आप एकदम रिलैक्स हो। और जितना ज्यादा जा सकते हो उतना ज्यादा आपको बेंड करना है अपने नेक को, शोल्डर की सीट तक तो जाना है, उससे ज्यादा पुश कर सकते हो तो हल्का सा पुश धीरे धीरे आप करते रहो। राइट देन लेफ्ट। जो थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए। वेरी नाइस।
जैसे ही आपका हो जाए आप वही पोजीशन में खड़े रहेंगे जहां बैठे हो, बैठे रहेंगे। और वी विल डू द सेकेंड वेरिएशन ऑफ ग्रीवा शक्ति विकासक, जिसमें आपको श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है और श्वास छोड़ते हुए ट्राई एंड टच योर चिन। पीछे भी आपको टच करने की कोशिश करनी है। मूवमेंट खाली नेक का होगा, बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा। प्लीज फोकस ऑन दैट। ठीक है? सो वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर 10 टाइम। 1 2 keep your eyes closed, just focus on your breath. Very nice. Just focus on your neck. अनुराग जी आप भी कंटिन्यू करो। ठीक है, जिसका हो गया है वहीं पे खड़े रहेंगे। थर्ड वेरिएशन ऑफ नेक मूवमेंट, जिसमें नेक रोटेट करते हैं हम। ठीक है? सो 5 टाइम एक तरफ रोटेट करेंगे, 5 टाइम दूसरी तरफ रोटेट करेंगे। मैं पहले करूंगा, उसके बाद आप उसको रिपीट करेंगे। जिसको भी चक्कर आता है वो बैठ के करेंगे। ठीक है? ज्यादा इश्यूज है नहीं करेंगे, डोंट परफॉर्म। अगर कोई कोई भी पेशेंट है या कोई क्लाइंट है आपका जिसको ये प्रॉब्लम है, डिजीनेस का प्रॉब्लम है, उसको ये वाला जो सूक्ष्म व्यायाम है ये नहीं देना है आपको। प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है? और जो भी जिसको कोई दिक्कत नहीं, और आजकल ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम हो जाती है, यंग में भी आप थोड़ा सा घुमाओगे और उनको चक्कर आ जाएगा। सो डोंट प्लीज आस्क देम फर्स्ट एंड देन गिव दिस। सो अगेन आपको दोनों पैर साथ में, हाथ साथ में, और श्वास पे फोकस करते हुए इनहेल करेंगे और आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे एक्सहेल करते हुए। ठीक है? एक राउंड में आप इनहेल भी करेंगे और एक्सहेल भी करेंगे। सो आई विल डू दिस। चिन को यहां पे लेके गए और दिस इज 1 राउंड। ओके, वेर इन आई हैव इनहेल्ड एंड एक्सहेल। इधर से इनहेल किया मैंने और यहां आते आते एक्सहेल किया मैंने, श्वास छोड़ी। और 5 बार रिपीट करेंगे ऑन द अदर साइड, जिसमें फाइव टाइम ईच साइड। ठीक है? लेट्स डू दिस। काफी मस्त आवाज आएगी आपके गर्दन के जॉइंट से। आंखें बंद कर पाओ तो करो, नहीं कर पा रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है। लेट्स बिगिन। गुरप्रीत जी।
ऑल राइट। सर थोड़ा सा डिजीनेस होता है ना? हाँ, तो आप रिलैक्स करो, ब्रेथ पे फोकस रखो अपना बस। सर कितने काउंट करने हैं? 5 5 ईच साइड। 5 each हो side. गया तो आप रिलैक्स करो। सॉरी, ओके फाइन। अब एक वेरिएशन और है ग्रीवा शक्ति विकासक का, जो काफी इजी है। उसको आप प्राणायाम के द्वारा भी कर सकते हो, उज्जयी प्राणायाम जैसा है वो। ठीक है, तो हम बैठ जाएंगे वंस वी आर डन विथ दिस। ट्रैकिया नली जो है सिद्धार्थ जी अभी भी कर रहे हैं। लेट हिम कंटिन्यू फर्स्ट, लेट हिम कंप्लीट फिर। ओके, सो फोर्थ वेरिएशन जो है ग्रीवा शक्ति विकासक का, इसमें डिजीनेस तो किसी को ज्यादा नहीं आया ना? आई थिंक गुरप्रीत जी ने बोला है मुझे, जनरली आता है। इनिशियली जब करते हैं ना तो थोड़ा लगता है, अपने को फील होता है। हाँ, अनुराधा जी को भी हुआ है। सो गुड। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। ट्राई और सिट डाउन, नीचे बैठ के करेंगे। और आपको अगर डिजीनेस का फीलिंग आ रहा है, आप गहरी श्वास लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे आप। ठीक है, ये प्राण अंदर गए तो आपके सारे इश्यूज को खत्म कर देंगे। एनीवेज, नाउ फोर्थ वेरिएशन पे आते हैं हम जल्दी से। ट्रैकिया हमारी नली ये है, ठीक है, जहां से श्वास लंग्स में जाती है। नाक से श्वास लेते हैं, ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचती है, और फिर वो ब्रोंकीज के थ्रू सारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। तो ग्रीवा शक्ति विकासक में एक सूक्ष्म व्यायाम इसके लिए दिया है, ट्रैकिया के लिए दिया है। ठीक है, जिसमें हमें जब श्वास लेते हैं तो वी हैव टू फील दैट ये ट्रैकिया से होते हुए अंदर जा रही, ग्रसन जा रहा है। आपको उज्जयी प्राणायाम अगर सिलेबस में आएगा नेक्स्ट वाले में, तो आपको ये चीज बताई जाएगी। अब श्वास ले रहे हो आप, तो आप श्वास को नाक से ले रहे हो, लेकिन आपको फील करना है कि आपके यहां से खिंचते हुए, टच करते हुए श्वास लंग्स में पहुंच रही है। जैसे मैं बताता हूं आपको, अब ये आवाज अगर आप सुन पा रहे हो तो ये जो है वो ट्रैकिया की आवाज है। वापस बता, देखो नाक की आवाज मैं बताता हूं, ये नाक से ले रहा हूं मैं। ठीक है, जाएगी नाक से ही श्वास, लेकिन ट्रैकिया की आवाज देखते हैं। ये नली से ग्रसन करते हुए श्वास जो है अंदर जा रही है ना। ये ट्रैकिया की नली को ग्रसन करते हुए आपके जो फेरिनेक्स और लैरिनेक्स हो गया, आपके वहां से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होता है ना, आपका जो वोकल इश्यूज है, कहीं टॉन्सिल का इश्यू है, तो ये सारे इश्यूज के लिए उन्होंने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर सूक्ष्म व्यायाम है वो काफी सही रहता है। सिमिलरली अगर ये प्रैक्टिस आपकी हो गई तो आप उज्जयी प्राणायाम आराम से कर सकते हो, और उज्जयी प्राणायाम काफी ज्यादा लाभदायक है। तो हम एक इनिशियल लेवल पे इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जस्ट सिट क्वाइट, जैसे भी आप बैठे हो, आपकी स्पाइन जो है वो सीधी रहेगी। बस यहाँ पे आपको एक हमेशा ध्यान में रखना है, स्पाइन आपकी सीधी, शोल्डर इरेक्ट, ऐसा थोड़ा पीछे लेके आप सिट बैठ जाएंगे। ठीक है, अब आप आंखें बंद करेंगे, नहीं करनी है, ऑब्जर्व करना है ऐसे खुली आंखों से तो भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जब ब्रीथ इन करना है तो आपकी जो ट्रैकिया है उसको ग्रसन करते हुए, घिसते हुए श्वास अंदर घुस रही है, मतलब कि आप उनकी सतह को टच करते करते श्वास जारी है। देखो आप जब इट्स लाइक कराटे लेते जैसे, राइट सर? इट्स लाइक कराटे जैसे लेते। नहीं खराटे नहीं, क्योंकि खराटे आपके नाक से लेते हैं आप। एक बच्चा जब रोता है, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, तो वो कैसा वो फील करता है, ये देखो। ओके, तो ये यहाँ पे आपकी ब्रीदिंग टच हो रही है, ट्रैकिया की नली पे। ओके, थैंक यू सर। छोड़ोगे तो वैसे ही छोड़ना है आपको, एकदम से छोड़ोगे तो ऑब्वियसली वो टच नहीं होगी, लेकिन आप रोक के धीरे धीरे पुश करोगे ना ऊपर की तरफ, तो आपको फील होगा कि यहाँ पे टच हो रहा है। ये ओवरनाइट नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, अब नाउ आई कैन डू दिस। ठीक है, सो लेट्स प्रैक्टिस दिस। सर की थोड़ी आवाज भी आएगी गले से जब हम करेंगे? आवाज आपको फील होगी, आपको आवाज फील होगी, इसमें आराम से फील हो रही है, तभी पता चलेगा कि ये ग्रसन करते हुए, अदरवाइज वो नहीं हो रहा है, मतलब ब्रेथ जो है वो इमीडिएटली जा रही है अंदर। ठीक है, लेट्स कंट्रोल योर ब्रेथ नाउ, स्टार्ट।
अब आपको नाक की नली पे फोकस नहीं रखना है, आपको ट्रैकिया के ऊपर फोकस लाना है। सर ये वाला पार्ट, हाँ जी, दिस ये पार्ट, वाला, ओके। यस, ये वाले पार्ट में अंदर की तरफ फोकस करना है। गर्दन को ज्यादा ऊपर नहीं रखना है, सामने रहेगी। ये हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बट दिस इज कॉल्ड ग्रीवा शक्ति विकास का एक वेरिएशन है जो कि हमें करना है। ये आप करोगे ना, आई एम टेलिंग यू, उज्जयी प्राणायाम आपका बहुत अच्छे से होगा। उज्जयी प्राणायाम आप कर पाओ, अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो फील नहीं कर पाते इस ट्रैकिया के ग्रशन को, ठीक है। वो होगा ना तो ये आवाज जो है ना वो ट्रैकिया से आ रही है, इफ यू कैन हियर इट। तो ये जो ग्रसन है ना, ये ग्रसन आपको जब श्वास जाती है आपके अंदर तो वो आपकी जो सतह है उसको कहीं ना कहीं टच करते करते जाती है। आपका जो ट्रैकिया में या इधर कोई कफ भी फंसा रहता है, ऑब्वियसली ट्रैकिया के ऊपर का जो पोर्शन है वहां पे हल्का फुल्का कफ रहता है बिकॉज ईसोफेगस के द्वारा आपका खाना पीछे की नली से जा रहा है। तो वो दोनों नलियां एक पॉइंट पे जुड़ी हुई रहती है, वहां पे कफ का इश्यू भी होता है, वो भी आपको आपका इश्यू उसमें सॉल्व होता है। ट्रैंकुलाइजिंग प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम में इन्होंने दिया है, लेकिन उज्जयी प्राणायाम जब आप सीखोगे तो इसमें यही बताया गया है कि एक ऐसा प्राणायाम है पूरे प्राणायामों में जो आप चलते फिरते भी कर सकते हो, कभी भी कहीं भी। एंड ये बैलेंस, ट्रैंकुलाइजिंग है मतलब ये ठंडा और गर्म ये दोनों बैलेंस करता है चीज, ठीक है। कुछ प्राणायाम होते हैं जो आपको कूलिंग इफेक्ट देते हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं जो आपको गर्मी देते हैं, ठीक है। बट दिस इज अ प्राणायाम, और एक आध प्राणायाम है जो ट्रैंकुलाइज करते हैं। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आप कहीं पे भी चलते फिरते जा रहे हो तो भी आप चलते फिरते गले से ये ले रहे हो। तो ये प्रैक्टिस आप देखो, ऑब्जर्व करो, 2-4 बार करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन दी शोल्डर मूवमेंट। आई होप इसमें, हाँ जी, सो सॉरी, तो बेसिकली क्या बोल रहे हो कि अगर कोल्ड है, ठीक है, हाँ, सो आवाज ज्यादा आने का चांसेस है, राइट? यस, क्योंकि वो ब्लॉकेज है वहां पे। थैंक यू। लेकिन ये एक चीज याद रखनी है, कोल्ड आपका या ऊपर के पोर्शन तक रहेगा, ट्रैकिया की नली में कोल्ड कभी भी नहीं जाता है क्योंकि वो ब्रीदिंग नली है। आपका कोल्ड जो है ना वो ईसोफेगस में है, ठीक है ना, जहां पे आप खाना खाते हो ना, तो वो जो खाना जो जा रहा है ना उसमें आपका कफ जमा होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता है। लेकिन दोनों का पोर्शन एक जगह पे, एक फेरिलेक्स की जगह पे आपका दोनों चीज मर्ज होती है, वहां पे वो इश्यू जनरेट होती है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती है, ठीक है। और कोल्ड है तो आपका नाक से आप ले ही नहीं पाते हो श्वास, तो जब कोल्ड है तो आप मोस्टली ये कर ही नहीं पाओगे। आपके दोनों नॉस्ट्रल्स ओपन है तभी आप अच्छे से श्वास आपके ट्रैकिया में खींच के लेके जाओगे। ऑलराइट, चलो हम अभी शोल्डर मूवमेंट पे आते हैं। थोड़ा बोल बच्चन ज्यादा हो गया और प्रैक्टिस कम हो रही है। ओके, भुजावल्ली शक्ति विकासक, ये पोस्चर आप देख लो, फीट टुगेदर, सेम पोस्चर लाइक हमने ग्रीवा शक्ति विकासक में रखा था, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा एक बार, कुछ नहीं है इसमें भी। ये दोनों हाथ पाम फेसिंग अगेन टुवर्ड्स योर थाइस, दोनों पैर जो है वो सीधे रहेंगे आपके, ठीक है। ये वाली पोजीशन रिलैक्स, और आपका जो स्पाइन है, स्पाइन पीछे वो सीधा रहेगा, एकदम सीधा स्ट्रेट खड़े हो, और आपको कुछ नहीं करना है, बस श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब ऊपर की तरफ जब श्वास ले जा रहे हो आप हाथ, तो आपका हाथ घूमेगा नहीं, हाथ जैसे है वैसा ही आपका श्वास लेते हुए हाथ जाएगा और कान को टच करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं जाना है, ना इधर लेना है, आपको कान की तरफ कान पे टच करना है, और पाम फेसिंग दिस वे नाउ, ओके। आप ये वाला पिक्चर देख पा रहे हो ना, पिक्चर में इनका पाम है ना इस तरफ फेस कर रहा है, और नीचे था तभी थाइस की तरफ फेस कर रहा है, मतलब आपको घुमाना नहीं है, आपको ये ऐसा है तो ये ऐसे ही लेके जाना है, ऐसे ही लेके जाना है, राइट। सो लेट्स डू दिस।
इसमें सबको खड़ा होना पड़ेगा कंपलसरी। फाइव टाइम आप एक हाथ लेके जाओगे ऊपर, 5 टाइम फिर दूसरा हाथ। ब्रेथ इन, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आराम से जस्ट फोकस ऑन योर शोल्डर, शोल्डर के जॉइंट के ऊपर फोकस रहना चाहिए आपका। बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, खाली जॉइंट्स का मूवमेंट होगा, शोल्डर का बस। सर कोई भी हाथ से स्टार्ट कर सकते हैं ना, एनी हैंड? हाँ, एनी हैंड, एनी हैंड, क्योंकि दूसरे हाथ से फिर नेक्स्ट करने वाले हैं। वेरी नाइस। हाँ, सामने देखना है, करेक्ट। निशा जी आपका हाथ पाम जो है वो पाम फेसिंग आउटसाइड, ऐसे? हाँ हाँ, जैसा हाथ है वैसा वैसा ही जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं लाओगे आप। वेरी नाइस, क्या बात है। सूरज की मम्मा, आप भी पाम जो है वो इस तरफ ले रहे हो, ऐसे नहीं रखना है, उल्टा रहेगा पाम, ठीक है ना, ये वाला, और वैसे का वैसा नीचे आ रहा है। हाँ, उंगलियां साथ में रखो, एकदम सीधा हाथ। फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर जॉइंट, वो जॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है आपको। 5 बार होने के बाद दूसरे हाथ से 5 बार करेंगे आप। रीढ़ की हड्डी सीधी, बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। गर्दन को हाथ की तरफ नहीं लाना है, हाथ को कान की तरफ लेके जाना है। गर्दन जहां है वहीं रहेगी सीधी एकदम। कुछ लोगों की गर्दन टेढ़ी हो गई है वो कान को टच करने के लिए। सो ऐसे नहीं टच करना है हमें, गर्दन सीधे रहेगी, हाथ को लेके जाओ। नहीं हो रहा है टच, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा दूर भी रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गर्दन को उसके सपोर्ट के लिए नहीं लेके जाना। सर अगर स्ट्रेट रखते हैं तो कान को टच नहीं हो रहा है, थोड़ा उठाना पड़ रहा है शोल्डर, कोई तो कान प्रॉब्लम को नहीं, वो टच नहीं करना इज नहीं ऑप्शन? करना है, नहीं मतलब ये आपका गोल होना चाहिए, यू हैव टू रीच टू दैट लेवल, ठीक है ना। दिस इज द लेवल यू हैव टू रीच, जहां पे आप टच कर लो खाली। क्या स्टिफनेस की वजह से नहीं हो पा रहा है अभी मे बी, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगा, देन यू कैन इजीली डू दिस। यस, भाविका जी कर रहे हैं, हाँ जी। प्रैक्टिस। हाँ, ये दोनों साइड से करने के बाद नाउ बोथ हैंड टुगेदर, सेम एक्सरसाइज, बोथ हैंड टुगेदर, बट श्वास लेनी है और छोड़नी है आपको, श्वास के ऊपर फोकस रखना है। मैं भी कर रहा हूं अभी आपके साथ में, जस्ट वॉच इट एंड डू इट। 10 टाइम करेंगे हम। जॉइंट के ऊपर फोकस, हल्की हल्की आवाज, आपको जो स्टिफनेस है वो दिखेगा। वेरी नाइस। Once you are done, you can sit down. फिर से खड़ा करूंगा मैं एक बार, अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। ओके,
सो आपने सबने किया है अभी। नाउ आई विल जस्ट रीड दिस। एक्सरसाइज ए बी जो हमने किया अभी, बिगिन विद योर राइट आर्म, लेट इट हैंग रिलैक्स्ड, देन रेज इट साइडवे अबव योर हेड विद द पाम आउटवर्ड। जैसे कि हमने पाम आउटवर्ड रखा, बाहर की तरफ रखा, ठीक है ना। सो ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हम क्या हो रहा है कि अगर सीधा कर लिया तो हमने एक मूव यहाँ दे दिया, ऐसे घुमा दिया इसको, वो नहीं करना है। आपका खाली शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है, तो शोल्डर का ये वाला सीधा का सीधा जा रहा है, तो कैमरे में आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये पाम फेसिंग आउटवर्ड है। सो रिपीट इट विद लेफ्ट हैंड, देन फर्स्ट राइट लेफ्ट, देन बोथ हैंड्स टुगेदर, जो कि हमने अभी कर लिया है ये। नाउ यू ऑल विल डू दिस एट होम एंड देन whoever can share video please do that. अब ये भुजा पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक, एक पूर्ण भुजावल्ली शक्ति विकासक में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है ये भी। थोड़ा सा मतलब ये एक स्थूल व्यायाम में आता है, मतलब थोड़ा सा कार्डियो एक्सरसाइज इसको आप बोल सकते हो, जिसमें क्या करना है पता है। फिस्ट बनानी है आपको, मेरा हाथ दिख रहा है, अंगूठे अंदर और लॉकेट, ये फिस्ट बन गई आपकी, ठीक है। और पहले एक हाथ से करेंगे। सो अगेन स्पाइन सीधा, आई होप मैं दिख रहा हूं आपको। नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है दिख रहा है सर, अभी नहीं, दिख रहा है सर, तो आई थिंक किसी का नेटवर्क हमें दिख रहा है सर, आई वी कैन सी। नहीं दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा हूं मैं? मुझे नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, आपका नेटवर्क कहीं डाउन तो नहीं है? बाकी सबको तो दिख रहा हूं ना मैं, कि किसको हाँ और सर, नहीं दिख दिख रहा रहा? है। हाँ, अभी है ना, ठीक है, हम्म। ऑलराइट। तो ये फिस्ट बनाई आपने, अंगूठा अंदर लिया और लॉक कर दिया, ठीक है। नाउ पहले एक हाथ से करेंगे, तो स्पाइन सीधी आपकी, खड़े होके करना है, खड़े होके खड़े खड़े होके पहले मुझे देख लीजिए आप, ठीक है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। अरे मला करावं लागेल ना आता। फिस्ट बना लिया है मैंने, साइड रख दिया है, ठीक है। मैंने श्वास भर ली अपने अंदर, पूरी श्वास भर ली, फिर होल्ड, अंदर होल्ड किया, और जितनी ज्यादा कैपेसिटी उतना आप घुमाओ, एंड देन रिलीज योर ब्रेथ आराम से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उल्टा करूंगा। हाँ जी बोलो ना सर। क्लॉकवाइज घुमाना है क्या? हाँ, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड से करना है। पहले किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं सर। आपके कंफर्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके सर, तब छोटा करावं लागेल ना फ्रंट मला। से लेके जाता हूँ, ठीक ये है। नहीं ये देख। ओके, सो फिर से बता रहा हूं मैं आपको। फिस्ट बना ली, साइड में रखा, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं। मैंने श्वास भर ली अपने अंदर, भरने के बाद मैं होल्ड करूंगा उसको, और घुमाते रहूंगा जब तक मैं अपनी ब्रेथ को होल्ड कर पाऊं, एंड देन रिलैक्स होके मैं अपनी ब्रेथ को छोड़ दूंगा। गेट इट? सिमिलरली दूसरा हाथ नीचे रख देना, दूसरा हाथ नीचे ही रहेगा, एक ही हाथ से करना है, ठीक ऐसी है। पोजीशन। फिर आपको दूसरे हाथ से वन साइड सेम ब्रेथ को होल्ड करके रखते रहना है और छोड़ देना है, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। सो ये सर, करने के फिस्ट क्लोज रहेगी दोनों तरफ फिस्ट से। दोनों तरफ से क्लोज रहेगी, ओके सर, ठीक है। ओके ओके। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग और मजा आने वाला है आपको इसमें। कार्डियो हो जाएगा आपका, ब्रीदिंग आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी इससे। फिस्ट बना ली सीधे, एंड देन स्टार्ट होल्ड करके ब्रेथ को। मैं बोल रहा हूं इसके लिए होल्ड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपको होल्ड करना है, जितनी कैपेसिटी उतना घुमाओ आप, और जैसे आपको लगे कि अब मैं श्वास छोड़ना है मुझे, आप रुक जाओ और श्वास को धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ दो। फिर आपको हाथ को वैसे ही श्वास लेनी है और उल्टा घुमाना है, वही हाथ को उल्टा घुमाना। बॉडी मूव नहीं हो रही है, आपका खाली ये हाथ मूव हो रहा है। वेरी नाइस, क्या बात है।
राइट हैंड से हो गया तो लेफ्ट से करो, लेफ्ट से हो गया तो राइट से करो। बॉडी नहीं मूव होनी चाहिए। रजत जी आप तो पूरे एकदम पंखे की तरह हिल रहे हो। हाँ देखो अभी क्या होता है ना, पूरा नहीं जा रहा है, मतलब इस तरफ से जा रहा है, मतलब यू कैन इजीली मेक आउट की स्टिफनेस काफी ज्यादा है। अगर ऐसे आप जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो आप, तो मतलब स्टिफनेस है शोल्डर के अंदर, जो कि आपको रिमूव करना है। आपका हाथ एकदम से ये लेवल पे जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है चलो, राइट से हो गया, लेफ्ट से हो गया, तो थम्स अप दिखाओ। अगर एक किसी का बाकी है तो थोड़ा रुक जाता हूं मैं। देखो आपका जो ब्रीदिंग है ना वो इससे बढ़ जाता है, बढ़ता है। देखो आप पैटर्न जो है ना कहीं बढ़ गया आपका। आपको ज्यादा श्वास लेनी है, आपने वो थोड़ा सा एक्टिव वाला सूक्ष्म मला काही विचारायचं त्याला। भरत मुझे कुछ पूछना है। बोलो ना। ये हाथ जो ऊपर किए हाँ ऐसे, ऐसे करने, हथेली अंदर रखने की बाहर? बाहर। कभी कभी वो पहले वाले में किया था उसमें। हाँ पहले वाले में। हथेलियां बाहर रखनी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये देखो अभी मैं नीचे हूँ थोड़ा, तो आपको दिख जाएगा, ये देखो। हाँ है ना, जोड़ना नहीं, मतलब ऐसे जोड़ना भी नहीं है आपको। आपके कान को अच्छा। खड़े कान की लाइन में रखना है। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। इससे क्या है ना, बाकियों को भी क्लैरिटी मिल जाए। हाँ ठीक। नाउ इसको हम अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल में करेंगे, सेम पूर्ण भुजावल्ली को, जिसमें एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ फिस्ट बना ली, सेम रखा है। अब आप दोनों हाथ साथ में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। खड़े ले ली, होके। खड़े हो गए, श्वास ले ली, भर ली अपने अंदर, और मैं भी रिलैक्स हो गया। सिमिलरली आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है, बहुत सही लगेगा। ऐसे करना है, हाथ ऐसे करना है। हाँ फिस्ट बना के रखनी है आपको, मुट्ठी बंद रहनी चाहिए, ठीक है। ओके ऑल राइट फाइन। सो इट्स ऑलरेडी 9, तो मैं इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि सूक्ष्म व्यायाम पे मुझे एक और सेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग सब बैठ जाएंगे। तो मैं शायद हो सकता है एक एक्स्ट्रा वीकेंड में लेना पड़े तो वीकेंड में ले लूंगा, क्योंकि 2-4 सूक्ष्म व्यायाम और काफी इंटरेस्टिंग वाले पेंडिंग है। बट ये जो आपने जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करना है आपको घर पे प्लीज। और इसका वीडियो शूट करो, आप किसी को बताओ, करते हुए बताओ। इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने दिया है वैसे इंस्ट्रक्शन किसी और को घर में दो एंड लर्न इट। आपको खुद के लिए एट द सेम टाइम आपको किसी को टीच करना है, तो उसमें वो इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होगी, ठीक है ना, वो करना है आपको। अभी आप आराम से रीड की सीधी लेके बैठ जाओ, आंखें बंद, नमस्कार की मुद्रा में। जो आपकी श्वासें बढ़ गई है उसको कहीं ना कहीं हम शांत करेंगे। फोकस ऑन दैट ब्रीदिंग। धीरे धीरे आपकी श्वासें जो है वो एकदम शांत हो रही है। इमेजिन दैट आप धीरे धीरे अपनी श्वासें लंबी लेकर जा रहे हैं और धीमी होती जा रही है। अगर आपके कोई भी जॉइंट के ऊपर हल्का सा भी पेन महसूस हो रहा है तो उसके ऊपर फोकस रखना है। जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर जॉइंट, जैसे कि शोल्डर में किया। गुरप्रीत जी आप भी बैठ जाइए नमस्कार की मुद्रा में।
अब आपकी श्वास एकदम से धीमी हो चुकी है, रिलैक्स्ड हो चुकी है। धीरे धीरे चेहरे पे स्माइल लानी है। दोनों हाथों को फिर से एक बार घिसेंगे, आंखें बंद ही रहेगी और चेहरे पे एक मसाज देना है। वो एनर्जी जो है वो आपको अपने शरीर के अंदर फेस के द्वारा लेना है और चेहरे पे एक खूबसूरत स्माइल के साथ में आपको अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी है। नमो नमः टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस। नमो नमः सर। थैंक यू। चलो, वी आर एंडिंग दिस सेशन नाउ।